नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर हादसे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से घायल 16 मरीज जो कि जोधपुर में भर्ती कराए गए हैं और उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। दरअसल हादसा इतना भयानक था, इतना भीषण था कि इसमें 19 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और गंभीर रूप से घायल 16 मरीज जो कि जोधपुर में भर्ती कराए गए हैं। और अब जो है एम्बुलेंस के जरिए जोधपुर पहुंचे, हालांकि उसमें काफी समय भी लगा, लेकिन वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बना करके सभी घायलों को जोधपुर अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां पर ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, देखिए कुछ इसी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बना करके एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। हालांकि शुरुआत में जैसलमेर में देखा गया, उसके बाद वहां से एम्बुलेंस के जरिए, क्योंकि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक बर्न यूनिट है और उसके लिए बकायदा पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। अस्पताल में पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे ताकि वहां पर जैसे ही घायल पहुंचे तो उनका तत्परता के साथ इलाज किया जा सके, वहां पर हर स्थिति को जो है बहुत आसानी से डील किया जा सके। और इसीलिए जो हादसे में घायल लोग हैं उनको सबसे पहले जोधपुर लाया गया। वहां पर जो बर्न यूनिट है फिलहाल उसमें उनका इलाज चल रहा है और अब तक कई एम्बुलेंस के जरिए और ग्रीन कॉरिडोर बना करके सभी घायलों को जोधपुर लाया गया है और हर पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें एक दुखद जानकारी यह मिल रही है कि हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 मरीज जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि गंभीर रूप से इस बस में लगी आग की वजह से झुलस गए थे, उनको जोधपुर लाया गया। और आपको बता दें कि जैसे ही हादसा हुआ उसके तुरंत बाद से ही घायलों को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया था और जोधपुर में जब इन सभी घायलों को लेकर जाया गया तो वहां पर बर्न यूनिट है और इसलिए स्पेशली वहां पर खास तौर पर ध्यान रखा गया कि जोधपुर में इसलिए ले जाया गया ताकि वहां पर उनका अच्छे से इलाज किया जा सकेगा। हालांकि शुरुआत से ही मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई और उन्होंने तुरंत ही निर्देश दे दिए थे कि किसी भी तरीके से व्यवस्था में कोई कमी ना आए, घायलों को हर संभव मदद की जाएगी, यह भी साफ कर दिया गया था। और उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी लगातार, क्योंकि जैसलमेर पहुंचे थे और उसके बाद में घटना स्थल पर पहुंच करके अब जोधपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं और फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, ये इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब यह हादसा हुआ उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जब शव वहां पर पहुंचे, या आप देखिए ये बस में आग लगती है, बस में बड़ा यह हादसा होता है, अग्निकांड होता है। और उसके बाद आपको बता दें, क्योंकि यहां पर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इन सभी चीजों को मुख्यमंत्री ने बारीकी से देखा, क्योंकि घटनास्थल के लिए मुख्यमंत्री भी रवाना हो गए थे। घटनास्थल पर उन्होंने सभी चीजों को बारीकी से देखा और उसके बाद अब जोधपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। और यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस जो यहां पर दिखाई दे रही है और लगातार, क्योंकि जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनको जोधपुर में पहुंचाया गया है। अब तक कई एम्बुलेंस के जरिए जो घायल हैं उनको जोधपुर के अस्पताल में पहुंचाया गया, क्योंकि यहां पर बर्न यूनिट है, वहां पर विशेष तौर पर अलग से व्यवस्था भी है ताकि जितने घायल हैं, जो मरीज हैं, उनका जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। हालांकि इस हादसे के अंदर कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 16 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, काफी इस बस में लगी आग की वजह से झुलस गए थे। और ये आप देखिए, और इस दौरान क्योंकि जिसने इस हादसे को देखा, जिसने अपनी आंखों से इस पूरे हादसे को होते हुए देखा, चश्मदीद का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ आते एक धमाका हुआ था, मतलब जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यहाँ रुकी थी। ठीक है, ये भी अब फिर जो है सेना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या कहोगे, किस प्रकार से निभाई? नहीं, सेना ने भी अच्छी भूमिका निभाई। बाहर से गाड़ी ले आए, ये वो ले आके इसका गेट तोड़ा, गेट तोड़ के बाहर निकाला हमने, ये ट्रैक्टर टैंकर था अंदर, वो निकाल के, और बहुत कोशिश सेना ने भी बहुत किया। क्या कहेंगे, कितने लोग जो है इसकी चपेट में आए होंगे जिनसे उनकी मौत हो गई होगी? लगभग 40 से 50 लोग अंदर थे, 12, 13, 14 लोग बचे हैं, बाकी सब अंदर ही है। गई गाड़ी रोड गई।
तो चश्मदीद को आप सुन रहे थे, चश्मदीद बता रहे थे कि कैसे। तो यहां आप देख रहे हैं कि चश्मदीद का क्या कहना था, लेकिन अब आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब जायजा लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने जायजा लिया, घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर सभी चीजों को देखा और उसके बाद में वो आगे बढ़े हैं। और जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे हादसे को लेकर के बारीक नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि पर उनकी नजर है। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि जो भी इस हादसे के अंदर जो घायल हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता के मुताबिक उनको इलाज हर संभव मिल सके, उनको किसी भी तरीके से उनके इलाज में कोई कमी ना आए, ये उन्होंने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला कि एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है ना, प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब उनको स्थिति से क्लियर में अपने बच्चे से मिल पाए। ये है मालूम पड़ा कि जैसलमेर के अंदर ऐसा हादसा हो गया है, तो हमने वहां से संपर्क किया और वहां से मैं तो धन्यवाद देता हूं पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतनी एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहां से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में हैं, लगभग 32 मरीज हैं, करीबन 15 एम्बुलेंस वहां से जैसलमेर से वहां रवाना किए और हर मरीज के लिए व्यवस्था ठीक है। बीच में भी जब भी हमने कहा रोको, इस मरीज को इस मेडिसिन की जरूरत है, तो हमने मेडिसिन भी बीच में उनको मुहैया करवाया, बालेसर में करवाया, देसू में भी करवाया। बीच में किसी की पेशाब की, मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक का सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली, कब सूचना मिली? फोन से सूचना मिली, क्या फोन से उन्होंने खुद में बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने कहा इनसे बात करो, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिलीव कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है यहाँ से, तो आप पोखरण में, मैं पोखरण बाईपास पर खड़ा रह गया, एम्बुलेंस वाले के नंबर ले लिए, वहाँ होते उन्होंने रोक दिया, मैं एम्बुलेंस के साथ में यहाँ तक आया। पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही। बीच में कितने घायल हुए? लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। आपके जो परिजन है, मेरा परिजन एक ही है। कितना % घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल अजीज, मरीज का नाम है उबैदुल्ला। ओके सर। यहाँ पर आप देख रहे थे घायलों के जो परिजन हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि इस पूरी हादसा बेहद भयानक और बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इसमें क्योंकि पुलिस की तत्परता थी, इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीमें थी, इसमें सेना का जो काम था वो इसमें बड़ा काबिल तारीफ था और इसमें हर संभव मदद उनके द्वारा दी गई और जल्द से जल्द जितने घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया। अब ये आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर वो है जिस वक्त ये हादसा हुआ, बस में भीषण आग लगी और उसके बाद तत्परता दिखाते हुए प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि उस आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना यह प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो गया था। अब एक बात यह भी सामने आ रही है, कुछ चश्मदीद ये भी बता रहे हैं कि बस में आग इतनी ज्यादा भयानक लगी थी कि उसको ठंडा होने में भी काफी समय लग गया, जिसकी वजह से जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकालना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। हालांकि इसमें सेना की मदद ली गई, सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को संभाला और उसके बाद बहुत तेजी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, जिसमें जो फंसे हुए लोग थे उनको इस बस से बाहर निकाला गया। हालांकि जैसे ही घटना होती है उसके तुरंत बाद ही जो घायल हैं उनको आगे भेज दिया जाता है और जोधपुर में क्योंकि अब बर्न यूनिट है और इसलिए वहां पर उनको लाया गया है बड़ी संख्या में, क्योंकि घायलों की स्थिति बताई जा रही है, जो कि अब अस्पताल तक पहुंचाए भी गए हैं। इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, बताइए क्या जानकारी मिल रही है अभी? ये पूरा हादसा, अभी घायलों को लेकर के कुछ आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा बताया जा रहा है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम देख रहे हैं। सीएम वहां पहुंचे थे और उन्होंने पूरा डिटेल लिया है कि ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से लोगों ने लोगों को तुरंत मौके पे बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि लोगों के झुलसने की जो तादाद है वो ज्यादा है, 15 से ज्यादा लोग बहुत गंभीर हालत में झुलसे हैं और उनका आंकड़ा भी ज्यादा ही बताया जा रहा है। अभी शुरुआती तौर पे जिस तरह का इनपुट मिला है, तो सीएम ने अभी मौके पे, क्योंकि बस में 57 लोग जो है वो सवार थे और करीब झुलसने वाले जो लोग हैं उनमें 30 के आसपास का आंकड़ा है और करीब 15 से 16 लोग जो हैं वो
ज्यादा झुलसे हैं, तो उनकी हालत जो है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बच्चे भी हैं, 4 महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो मुख्यमंत्री ने पूरा फीडबैक लिया आर्मी के जवानों से, स्थानीय लोगों से, जो मदद उन्होंने की मौके पे, उसके लिए सीएम ने उनका आभार भी प्रकट किया है मौके पे, और आला अधिकारी उनके साथ थे, उनसे पूरा ब्रीफ लिया और कैसे घायलों का अधिक बेस्ट उपचार करवाया जा सकता है जोधपुर में या दूसरी जगह अगर कहीं शिफ्ट करना हो। और कल मुख्यमंत्री पटना जाने वाले थे शुभेंदु, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है तो कल पटना में प्रचार का उनका जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, और ये फिलहाल क्योंकि ये पूरी चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा भयानक ये हादसा हुआ, उसको लेकर के पहले से ही मुख्यमंत्री ने, हालांकि जब ये हादसा हुआ तो उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर जाकर के वो सभी चीज़ों को देखेंगे। वो आए भी, मुख्यमंत्री ने सभी चीज़ों को बारीकी से देखा और शुरुआत में ही